नमस्ते बच्चों। आज फिर से एक बार आप सबका एसरा स्टडी क्लास इस चैनल पर स्वागत है। आज हम छठी क्लास हिंदी विषय का छठा पाठ चचा छक्कन ने चित्र टांगा, इस पाठ का स्वाध्याय हल करते हैं। पहले पाठ में आए हुए कुछ नए शब्दों को उनका अर्थ जानते हैं। शब्द वाटिका में पहला शब्द है दीवान खाना, अर्थ है बैठक का कमरा। दूसरा शब्द है आला, अर्थ है सींध नापने का यंत्र। तीसरा शब्द है किरच, इसका अर्थ होता है कांच का नुकीला टुकड़ा। चौथा शब्द है धक्का लगाना, इसका अर्थ है नुकसान होना। पांचवा शब्द है चौखटा, अर्थ है चित्र जड़ने का चौकोर ढांचा। छठा शब्द है हमसाया, इसका अर्थ है पड़ोसी। सातवां और आखिरी शब्द है अब्बा, अर्थ होता है पिताजी। पाठ में कुछ मुहावरे दिए गए, उनका अर्थ जानते हैं तथा वाक्य में उनको प्रयोग करते हैं। पहला जो मुहावरा है नाच नचाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है अपने ढंग से काम कराना। अब इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। रमेश जब काम करता है तब वह सबको तिनगी का नाच नचाता है। दूसरा जो मुहावरा है शामत आना, इस मुहावरे का अर्थ है बुरा समय आना। इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते हैं। जब से पिताजी की कंपनी बंद पड़ी है तब से घर पर शामत आई है। पाठ में आया हुआ तीसरा मुहावरा है हाथ बटाना, इस मुहावरे का अर्थ है सहायता करना, मदद करना। इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करते हैं। सुमन अपनी माँ के काम में हाथ बटाती है। चौथा और आखिरी मुहावरा है पाठ का तू तू मैं करना, इस मुहावरे का अर्थ होता है बहस करना। इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करते हैं। सुबह सुबह रिक्शा वाला राजू से छुट्टे पैसे को लेकर तू तू मैं कर रहा था। अगला जो प्रश्न है 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखो। इसमें पहला सवाल दिया है घर भर की शामत क्यों आई। हम इस प्रश्न का जवाब लिखते हैं। चचा छक्कन दीवार पर तस्वीर टांगने का काम कर रहे थे। इस काम में उन्होंने घर के प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी काम में लगा दिया था और सब परेशान हो गए, इसलिए घर भर की शामत आ गई। दूसरा सवाल है घर के सभी लोग चचा की शेरवानी कब ढूंढने लगे। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखते हैं। तस्वीर के किरचों को उठाते समय चचा छक्कन की उंगली में शीशा चुभ गया था। खून रोकने के लिए वे अपना रुमाल ढूंढने लगे। रुमाल था शेरवानी की जेब में और शेरवानी
चचा ने कहाँ रख दी थी उन्हें याद नहीं था। रुमाल के लिए शेरवानी की ज़रूरत पड़ी तो घर के लोग उसे ढूंढने लगे। तीसरा सवाल है, दीवार पर निशान ढूंढने का प्रयास किस प्रकार किया गया। इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे। चचा छक्कन दीवार पर कील ठोकने चले तो दीवार पर लगा निशान भूल गए। बारी बारी से सबने कुर्सी पर चढ़कर निशान ढूंढने की कोशिश की, पर हर एक को अलग अलग जगह निशान दिखाई दिया। इस तरह से उत्तर लिखेंगे। चौथा सवाल है, चित्र टांगने के बाद का दृश्य कैसा था। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह लिखेंगे। चित्र दीवार पर टांग तो गया पर वह टेढ़ा मेढ़ा था। इसके अलावा वह इतना झुका हुआ था कि कभी भी गिर सकता था। इस समय तक चचा छक्कन के सिवा घर के सभी लोग थकान से चूर नींद में झूम रहे थे। पाठ का पांचवा सवाल है, चचा छक्कन के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखो। इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे। चचा छक्कन भुलक्कड़ किस्म के आदमी है। उन्हें कुछ याद नहीं रहता। वे कोई काम ठीक से नहीं कर पाते, पर जताते यह है कि वे ही सारा काम करते हैं। कोई काम खुद न करके दूसरों से काम कराना उनका स्वभाव है। वे चिड़चिड़े स्वभाव के हैं। तो इस तरह से चचा छक्कन के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखना है। तो इस तरह से और अधिक सुंदर जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल एच राज स्टडी क्लास को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। नमस्ते।